10 साल का बच्चा जो भाग गया था आज पूरे गांव का गर्व बन गया। दोस्तों, जिंदगी में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें रुला भी देती हैं और फिर मुस्कुरा भी देती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक छोटे से गांव के उस बच्चे की कहानी है जो 10 साल की उम्र में घर छोड़ गया था। सबने समझा वो खो गया, लेकिन 22 साल बाद जब वो लौटा तो पूरा गांव उसके नाम से गर्व महसूस करने लगा। छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा गांव था रतनपुर। रतनपुर गांव के आखिरी छोर पर एक मिट्टी का घर था जहां रहते थे हरि नारायण यादव। उनकी पत्नी सरोजा और उनका बेटा आकाश था। हरि नारायण खेतों में मजदूरी करते थे। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत चले जाते थे और शाम को थके हारे लौटते थे। घर में गरीबी थी, लेकिन दिल में एक ही सपना था, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। मगर दोस्तों, गरीबी जब दरवाजे पर दस्तक देती है ना, तो सपनों की आवाज दब जाती है। एक दिन गांव के स्कूल में टीचर ने कहा, कल की स्कूल फीस जमा करनी है, वरना नाम कट जाएगा। आकाश घर आया, माँ से बोला, अम्मा, मास्टर जी बोले हैं 10 रुपए कल तक जमा करने हैं। सरोजा की आंखों में आंसू आ गए। रसोई में झांक कर देखा तो बस एक मुट्ठी चावल बाकी था। वो बोली, बेटा, तेरे बापू खेत से लौटेंगे तो बात करेंगे, भगवान चाहेगा तो हो जाएगा। रात आई पर खाना नहीं बना। हरि नारायण खेत से लौटे तो चेहरे पर थकान नहीं, शर्म थी। आज मालिक ने आधा दिहाड़ी दिया। मालिक बोला, कल बाकी दूंगा। आकाश अपने बाप को देखता रहा। उस दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि गरीबी पेट से नहीं, दिल से भूखी होती है। रात गहरी हो चुकी थी। घर के बाहर बस चिंगुरों की आवाजें थी। आकाश खिड़की से आसमान देख रहा था। सोच में डूबा हुआ था। उसकी माँ बगल में सो रही थी, पर नींद में भी उसके होठ हिल रहे थे। हे भगवान, मेरे बच्चे का भला करना। सुबह जब सूरज निकला तो माँ के सिरहाने एक कागज का टुकड़ा पड़ा था। उस पर लिखा था, अम्मा, मैं बड़ा आदमी बनकर लौटूंगा, तुम रोना मत। घर के दरवाजे खुले थे और आकाश कहीं नहीं था। हरि नारायण ने गांव-गांव खोजा, पुलिस थाने के चक्कर लगाए, शहर तक पहुंचे, पर कोई नहीं जानता था कि वो बच्चा कहाँ गया। लोग बातें बनाने लगे, शायद ट्रेन से कट गया होगा या कहीं किसी ने बेच दिया होगा। सरोजा हर दिन मंदिर जाती, भगवान से बस एक ही बात कहती, मेरा बच्चा लौट आए, बस, चाहे गरीब ही क्यों ना हो। वक्त बीतता गया। हरि नारायण बूढ़े हो गए, आंखें कमजोर पड़ गई। सरोजा के बाल सफेद हो चुके थे, पर उम्मीद वो आज भी जिंदा थी। उधर आकाश किसी तरह रायपुर पहुंच गया था। रातें स्टेशन पर बिताता, दिन में होटल में जूठे बर्तन धोता। कभी कभी बचा हुआ खाना मिल जाता तो पेट भरता, नहीं तो पानी पीकर सो जाता था। पर उसके अंदर आग थी। वो सुनता था, शहर में जो मेहनत करता है भगवान उसका साथ देता है। आकाश ने ठान लिया था कि वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। धीरे धीरे उसने पढ़ाई शुरू की। रात को होटल की सफाई और सुबह सरकारी स्कूल में क्लास। 12वीं तक पहुंचते पहुंचते वो समझ गया था, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत जिद होती है। 18 साल की उम्र में आकाश को रायपुर के एक कॉल सेंटर में नौकरी मिली। वो टूटी फूटी अंग्रेजी बोलता था, लेकिन उसके इरादे ठोस थे। हर महीने की तनख्वाह से आधा पैसा वो भेजता उस पते पर जहां उसके माँ बाप कभी रहते थे, पर गांव वालों ने कह दिया था वो घर अब खंडहर हो गया है। फिर भी वो भेजता रहा, क्योंकि उसे यकीन था माँ जरूर जिंदा होगी। धीरे धीरे किस्मत ने करवट ली। कॉल सेंटर से प्रमोशन मिला। फिर उसने अपनी छोटी सी कंपनी शुरू की। पहले 2 कंप्यूटर, फिर 20 लोग, और देखते ही देखते आकाश टेक सॉल्यूशन नाम की कंपनी करोड़ों में खेलने लगी। एक दिन ऑफिस में मीडिया आई। सर, सुना है आप गांव से भागे थे। आकाश मुस्कुराया, नहीं, मैं गांव छोड़कर नहीं गया था। मैं गया था ताकि एक दिन गांव को गर्व हो सके कि उनका बेटा जिंदा है। कौन आया है भाई? काली सूट में, आंखों में चमक लिए आकाश उतरा। वो उसी मिट्टी पर झुका जहाँ कभी खेला करता था। उसने सबसे पहले कदम उस घर की ओर बढ़ाया जहाँ अब सिर्फ दीवारें बची थी। अंदर जाकर उसने पुराने चूल्हे के पास बैठी एक बूढ़ी औरत को देखा। वो सरोजा थी, कमजोर, झुकी हुई, लेकिन आंखें अब भी चमकदार थी। उसने बोला, अम्मा। बस इतना कहा उसने। सरोजा ने सिर उठाया, आंखों को गौर से देखा और फिर चिल्ला पड़ी, आकाश, मेरा बेटा।
दोनों एक दूसरे से लिपट गए। गांव वाले रो रहे थे। हरि नारायण वही जमीन पर बैठ गए और बोले, भगवान ने मेरा कर्ज उतार दिया। उस दिन आकाश ने गांव में स्कूल खोला, अस्पताल बनवाया और हर उस गरीब बच्चे की फीस भरी जिसे पैसों की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ रही थी। वो बोला, मैंने गरीबी देखी है, इसलिए चाहता हूँ अब कोई बच्चा अपनी फीस के लिए घर न छोड़े। सरोजा ने उसके सिर पर हाथ रखा। अब तो भगवान भी कहेगा, तू मेरा सबसे प्यारा बेटा है। दोस्तों, जिंदगी हमें कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले जाती है जहाँ सब खत्म लगता है और वहीं से शुरुआत होती है। आकाश की कहानी हमें यही सिखाती है कि हालात चाहे जितने भी बुरे हो, अगर हौसला सच्चा हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।